हमारे साथ पूर्व राजनयिक चक्रवर्ती सर जुड़ चुके हैं। चक्रवर्ती सर, आपका पहला रिएक्शन इस फैसले को लेकर? मुझे तो लगता है कि ये फैसला है, क्योंकि जिस तरह का माहौल वहां बना हुआ था और बन रहा था कि हसीना और अवामी लीग के सारे जो उनके विरुद्ध थे, पर्टिकुलरली जमात इस्लामी, जो एकदम मतलब प्रतिशोध की भावना से मतलब जल रहे थे, क्योंकि हसीना ने जो इंटरनेशनल ये जो ट्राइब्यूनल है जहाँ पे उसका विचार हो रहा था, तो वो उसी ट्राइब्यूनल ने उनके जो 71 के जो लीडर्स थे जमात इस्लामी के, वो कन्विक्टेड हुए थे और उनको फांसी लगी थी। तो वो उसका जो उनका जो रिवेंज एटीट्यूड है, ये उसी का नतीजा है बेसिकली। मतलब आप कह रहे हैं सर, आप कह रहे हैं कि ये पूर्वाग्रह से लिया गया फैसला है? हाँ, ये तो मुझे पॉलिटिकली अरेंज फैसला लग रहा है। ठीक है, लेकिन अब इसका है फैसला। जी सर, लेकिन अब इसका आगे असर आपको क्या नजर आता है शेख हसीना की पॉलिटिकल पार्टी के लिहाज से? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी अगर इस तरह का वर्डिक्ट वो जब आ जाएगा, फाइनल हो जाएगा, तो अब हसीना के ऊपर है वो क्या करना चाहती है। मुझे तो लगता है फिर अवामी लीग बॉयकॉट करेगी इलेक्शन। अवामी लीग का वैसे ही रजिस्ट्रेशन उन्होंने सस्पेंड कर दिया है, उनकी एक्टिविटीज सस्पेंडेड है। तो ये सारे जो दूसरे पार्टीज हैं वो एक फिर लड़ेंगे आपस में वो इलेक्शन। और वो इलेक्शन कोई माने दुनिया में कोई ऐसा नहीं है वो जिसको कहेगा कि ये बड़ा फ्री एंड फेयर और इंक्लूसिव इलेक्शन है। इंक्लूसिव तो है ही नहीं है। फ्री फेयर भी हो तो इंक्लूसिव नहीं होगा, क्योंकि हसीना और अवामी लीग की जो पार्टी है वो सबसे बड़ी पार्टी है बांग्लादेश में। तो ये इस तरह का जो माहौल ये बना रहे हैं, तो माहौल लगता है मुझे वो वन साइडेड इलेक्शन हो जाएगा। ये लोग जो बीएनपी जमात और जो एनसीपी वगैरह हैं, स्टूडेंट्स की पार्टी है, वो लोग मिलजुल के अपना सत्ता तो आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश उसी रास्ते पे चला गया है जिस रास्ते पर पाकिस्तान है? नहीं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। पाकिस्तान में तो आर्मी का कंट्रोल है, सारा आर्मी ही चलाती है जी। बांग्लादेश में वैसा नहीं है। आर्मी उतना मतलब वो हावी नहीं है, पर ये लोग हावी हो गए हैं जमात इस्लामी, जिन्होंने सर एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा चक्रवर्ती सर कि अदालत के फैसले के नाम पर क्या शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग तेज हो सकती है इस ग्राउंड पर कि अदालत का फैसला है? वो तो हमेशा वो तो हमारे दोनों देश के बीच में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, तो उसके तहत वो तो कर सकते हैं, मांग सकते हैं। पर हमारे एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में एक क्लॉज और भी है कि जहां पॉलिटिकली मोटिवेटेड कुछ होगा तो उस पर हम एक्स्ट्राडिशन करने नहीं देंगे, हम अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, और ये हर किसी को लग रहा है कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड फैसला है जो कोर्ट का आया है शेख हसीना के खिलाफ। सर आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट संजय कुलकर्णी सर जुड़ चुके हैं। कुलकर्णी सर, आपका पहला रिएक्शन इस फैसले को लेकर? बदले की भावना, सरकार जो है बांग्लादेश में बदले की भावना, उनको बिल्कुल भी वो जमात के लाइन पे चले हुए हैं और ये 71 से देखने को मिल रहा है। जब जमात बैन हुआ शेख हसीना के वक्त, और अब जब फिर से उभर आया यूनुस के वक्त, क्योंकि यूनुस अमेरिका का एक मैं कहूँगा कि क्या कह सकते हैं, एक काइंड ऑफ देयर सब्स्टिट्यूट ओवर देयर एंड देयर पपेट, और जमात जो है उसको जबरदस्ती जो है ड्राइव कर रहा है। तो मुझे लगता है यही कारण है, उनको मालूम था, नहीं तो इस तरह की जो सिक्योरिटी बांग्लादेश में लगा रखी है, इसका मतलब कि उनको मालूम था उन्होंने क्या सजा सुनानी है। ये बदले की कार्रवाई हो रही है। और मुझे एक ही बात कहनी है कि 30 से 40% लोग आज भी बांग्लादेश में अवामी लीग के साथ खड़े हैं। जब तक वो आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक वो इस तरह के जो लोग बांग्लादेश में मौजूद हैं, जमात, और जिनको पाकिस्तान बार बार शुरू से 71 से लेकर के आज तक उनको प्रोत्साहित करती आ रही है, बहुत जरूरी है कि ये जो देश विरोधी लोग हैं, भारत विरोधी लोग हैं बांग्लादेश के अंदर, वो अपने देश के बरखिलाफ भी काम कर रहे हैं और भारत विरोधी भी काम कर रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि ये लोकतंत्र को खत्म करने के साथ साथ कट्टरपंथ को स्थापित करने की साजिश है? बिल्कुल, कोई शक नहीं। कट्टरपंथी मतलब बहुत ज्यादा। अब तो पाकिस्तान की जो आईएसआई है
वो बिल्कुल बांग्लादेश के अंदर बैठी हुई है और उनको डायरेक्ट करिए और 71 से लगातार जमात को भारत के बरखिलाफ उकसाने की कार्रवाई, अवामी लीग को भगाने की कार्रवाई, शेख मुजीबुर रहमान को मारने की कार्रवाई, ये सारी की सारी जो कार्रवाइयां हैं ये वही रेडिकलाइज्ड लोग हैं। और अब तो तुर्की भी इनके साथ आ गया है, नेपाल में भी ये कार्रवाइयां शुरू हो रही है, तो हम लोगों को सतर्क रहना होगा। हमारे साथ चक्रवर्ती सर भी जुड़े हुए हैं। चक्रवर्ती सर, जो बात संजय कुलकर्णी जी कह रहे हैं, इसका मतलब आपके हिसाब से क्या है? क्या आने वाले वक्त में, कुछ घंटे में, कुछ दिनों में बांग्लादेश के हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं? देखिए, हिंसा और वायलेंस तो बढ़ने वाला है, क्योंकि अवामी लीग के जो लोग हैं वो तो इसको मानेंगे नहीं। वो भी वही कहेंगे कि ये, और ऑलरेडी हसीना और उनके जो लड़के हैं उन्होंने कह दिया है, हसीना ने तो इस कोर्ट को बोला है कि ये कैंगरू कोर्ट है। तो और ये वर्डिक्ट तो कोई मानने वाला नहीं है उनमें से जो अवामी लीग में है। आपको याद होगा जब एजिटेशन शुरू हुआ था, उसके कुछ दिन बाद ही जब हसीना को निकाल दिया गया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जितने जजेस थे उनके बंदूक के नोक पर उनको सब रिजाइन करवा दिया गया और अपने अपने जजेस पे लगाए गए। तो ये वही हिसाब है कि भाई अपने जजेस इन्होंने लगा दिए हैं, तो ये वर्डिक्ट तो आना ही था, इसमें तो कोई शक नहीं है किसी को। सर, तो अब मुझे लगता है कि बांग्लादेश की स्थिति और ज्यादा बिगड़ने वाली है। लेकिन कुलकर्णी सर, अगर चक्रवर्ती सर जो जाने माने पूर्व राजनयिक हैं, उनको भी लग रहा है कि बांग्लादेश की स्थिति और ज्यादा बिगड़ने वाली है, तो भारत के लिहाज से, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिहाज से क्या आपको लगता है कि थोड़ा और रिकंसिडरेशन की जरूरत होगी? कुलकर्णी सर, बहुत जबरदस्त सतर्कता बढ़ानी पड़ेगी। 4000 किलोमीटर का बॉर्डर, फेंसिंग में 10% फेंस नहीं हुआ है। 10% मतलब 400 किलोमीटर की फेंसिंग नहीं हुई है। और जिस तरह के नदी नाले वहां से बहते हैं, इन्फिल्ट्रेशन को रोकना होगा। हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो है बंगाल में, उनमें जिस प्रकार से आबादी का जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है, उसको भी देखते हुए हम लोगों को सतर्क रहना होगा। इसमें कोई शक नहीं, म्यांमार को लेकर के, बांग्लादेश को लेकर के, रोहिंग्यास को लेकर के हमें बहुत बहुत सतर्क रहना होगा, खासकर क्योंकि पाकिस्तान जो है वहाँ पे बहुत ज्यादा सतर्क है और इस तरह की कार्रवाइयां बांग्लादेश पे करवा रहा है। चक्रवर्ती सर, जो बात कुलकर्णी जी कह रहे हैं वो थोड़ा मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, तब जबकि उनके मुताबिक ISI वहां पर सक्रिय है, तुर्की वहां पर सक्रिय है, ऐसे में डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए? वेट एंड वॉच या कुछ और भी? सर, तो मुझे लगता है जो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली ब्लास्ट पे चल रहा है उसमें बांग्लादेशी कनेक्शन मिल रहा है। लश्कर-ए-तैयबा के लोग वहां पहुंच गए हैं और वो उनके साथ मिलके एक कनेक्शन तो कुछ तो मिल रहा है जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा का। और आगे हमको देखना है, भारत के लिए और सतर्क होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे सिक्योरिटी पे असर करने वाले हैं। क्योंकि इस तरह के कट्टरपंथी जो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, और उन्हीं के जमात-ए-इस्लामी तो पाकिस्तान का हमेशा पिट्ठू रहा है, मोहरा रहा है। तो वो इसलिए अब वो तो पाकिस्तान का जो प्ले बुक है वो उस पे मतलब काम करेंगे। तो उसका मतलब है हमारे ऊपर सिक्योरिटी का जो उसका आंच जो आएगा, तो हमें तो उसको सतर्क रहना पड़ेगा। और हमने शायद कुछ कदम ऐसे उठाए भी लिए हैं, सैनिक कदम भी उठाए हैं, जो हमें जो लगता है कि वो सतर्कता हम बढ़ा रहे हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।